हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। किसी ने क्या खूब कहा है कि हथौड़े का निशाना एक बार ज़रूर ही चूक जाता है, लेकिन गुलदस्ते से मारा हुआ निशाना कभी नहीं चूकता। ये बात मैं यहाँ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे को किसी ने कमेंट किया है कि मेरी जो फैमिली है वो कॉन्जुगेटेड है, मतलब संयुक्त परिवार है और बहुत सारे लोग रहते हैं इसमें। तो जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, और तो जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ तो तरह तरह की बातें जो है वो मेरे सामने आती हैं कि अभी आपको गृहस्थ जीवन चलाना चाहिए, बच्चों की देख रेख करनी चाहिए, अब पढ़ाई की उम्र थी वो निकल गई थी, वगैरह वगैरह जो भी बातें उन्होंने बताई। तो इस पे जो प्रतिक्रिया है मेरी वो बहुत ही उल्टी होती है, क्योंकि मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं करता। फिर एक बार मैं सोचती हूँ कि मुझे पढ़ना है, और एक बार जब बातें सुन लेती हूँ तो मैं टोटली नेगेटिव हो जाती हूँ। तो मैं क्या करूँ? देखिए फ्रेंड्स, इस पर मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी कि ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको जीवन में करना क्या है। अपने ड्रीम्स के लिए जीना है या फिर आपको अपने घर परिवार के लिए, मतलब काम करके ही संतुष्ट हैं आप, वैसे ही जीना है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि जिनके जो ड्रीम पूरे करते हैं वो घर परिवार का काम नहीं करते, लेकिन अगर आपको अपने घर परिवार पर ही पूरा फोकस करना है तो प्लीज़ उस पर 100% दीजिए। आप पढ़ाई को फिर छोड़ दीजिए। और अगर आप कहीं ना कहीं ये कसक लिए बैठी हैं कि आपकी खुद की आइडेंटिटी भी हो, तो देखिए आपको फिर लोगों की बातों को सुनना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उस पर प्रतिक्रिया करेंगी और संयुक्त परिवार है तो आप उनको समझाने बैठेंगी तो टोटली टाइम वेस्ट होगा, सिर्फ आपका, और आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। उनको समझ में नहीं आएगा जब तक उनको रिज़ल्ट नहीं दिखेगा। किसी को भी समझाने से अच्छा है कि आप उस पर खुद पे काम कीजिए, और जब आपका रिज़ल्ट आएगा तब अपने आप ही पता चल जाएगा। आप किसी को कितना कुछ भी बोल दोगे वो नहीं समझेंगे जब तक आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आता है, जब तक आप किसी में सेलेक्ट नहीं होती हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ेंगी, और ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं होता, ये हर किसी के साथ होता है, ये हमारे साथ भी होता है। जो भी मैरिड वुमेन है, अनमैरिड वुमेन है, या इवन लड़के भी हैं, उन सबको भी सुनना पड़ता है। तो ये आम बात है, ये केवल स्पेशली आपके साथ ही ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरा जो मैंने आपको बोला था कि हथौड़े के निशाने वाली बात, तो जी हाँ, फूलदस्तों से मारा हुआ निशाना जो है वो कभी नहीं चूकता है। देखिए, अगर आपको पढ़ना है ना तो स्मार्ट बनिए। स्मार्ट का मतलब है कि अब जब आपको पता है कि आपका परिवार बड़ा है और उसमें टाइम निकालना मुश्किल है, तो आप उनसे एक कर्कश भाषा में बात ना करके बहुत ही अच्छे डिसेंट वे में भी बात कर सकती हैं। देखिए, किसी को भी हम लोग लड़ाई झगड़े से जीत नहीं सकते हैं। अगर आप किसी को भी जीत सकते हो तो प्यार से जीत सकते हो। हाँ, हमें पता है कि हमारे अंदर से बहुत ऐसा लगता है कि अगला हमें सामने वाला अगर एक चीज़ सुना रहा है तो हम उसको 10 चीज़ें सुना दें, लेकिन यहाँ पर ही स्मार्ट बनना है। अगर आप पढ़ रहे हो और आप शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी पोस्ट पे जाने की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे ज़्यादा स्मार्टली आपको इसी पे वर्क करना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करना है, दूसरों से अपना टाइम कैसे निकलवाना है। मतलब आपको अपने घर के लोगों को इस तरीके से मैनेज करना है, उनसे इस तरीके से मीठी बातें करनी है कि वो अपने आप आपको टाइम दें। अगर उस टाइम आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बोले, हम लोग ऐसे बात करें कि तुम्हें हमें टाइम देना है, तो कोई भी आपको टाइम नहीं देगा। इस तरीके से बहुत ही डिसेंट वे में आप बात कीजिए। और बात नहीं करते हैं तो काम करके भी बहुत ही प्यार से अगर सबके साथ रहेंगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर 100% नेगेटिव आपके बारे में सोचा जा रहा है, वहाँ पर ये 50% हो जाएगा और आपको टाइम भी मिल पाएगा। और अनवांटेड जो आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है उसमें भी थोड़ा आपको हिदायत मिलेगी। और प्लीज़ आप ये ओवर थिंकिंग करना बंद कर दीजिए। ओवर थिंकिंग से सिर्फ़ और सिर्फ आपको नुकसान हो रहा है, दूसरों को किसी को नुकसान नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा स्मार्टली वर्क करें, इस पे घर परिवार की बातों में अपना समय बर्बाद ना करें। और फ्रेंड्स, दूसरी और जो इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये कि CET की विज्ञप्ति आ गई है।
देखिए, कोई भी चीज़ जो होती है वो मुश्किल हो सकती है पर नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं। तो सीईटी का सिलेबस जो है वो मैंने एनालाइज़ किया है और उसमें राजस्थान का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो आने वाला है। तो 65 क्वेश्चंस जो हैं वो राजस्थान से आने वाले हैं, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे समसामयिकी हो या फिर उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफ़ी और राज्य व्यवस्था, इन सब की बात करें तो 60 टू 65 क्वेश्चंस आने वाले हैं, यानी 120 से 125 मार्क्स जो है हमारे वहाँ से बन रहे हैं। तो हमें पास होने के लिए 120 मार्क्स की आवश्यकता है। तो इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, प्लस हिंदी भी है, प्लस रीजनिंग भी है। मेरी मैथ्स कमज़ोर है इसलिए, लेकिन मेरी रीजनिंग ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास जो है 40 डेज़ बचे हैं अभी सीईटी को पढ़ने के लिए। तो हम अगर सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि हम अपने फ़र्स्ट पेपर को पूरा टिप्स पे याद कर लें, क्योंकि वो पूरी चीज़ हमारे सीईटी में इंक्लूड है। अब जब हम सीईटी का 120 मार्क्स का जो है हम अगर पढ़ लेंगे तो वहाँ पर हमारी जो सेकंड ग्रेड की जीके है वो पूरी कंप्लीट हो रही है। साथ ही साथ हमको सीईटी में भी बेनिफिट मिल रहा है। तो इसलिए अब जो 40 दिन है वो पूरा फोकस कर दीजिए अपनी फ़र्स्ट पेपर को, सेकंड ग्रेड की फ़र्स्ट पेपर को। और साथ ही साथ में जो साइंस टेक और हिंदी और कंप्यूटर तो मैं नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि उसमें 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो साइंस टेक और जो हिंदी है वो मेरी अच्छी है, रीजनिंग मेरी अच्छी है, तो वो भी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो 40 डेज़ का प्लानर जो है वो अभी स्टार्ट करेंगे। और जो इच्छुक है सीईटी के एग्ज़ाम देने के लिए, देखो मेरा कहना ये है कि सीईटी का पेपर सबको देना चाहिए, क्योंकि जब हम सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें सारा जो पार्ट है फर्स्ट पेपर का वो सारा का सारा सीईटी में इंक्लूड है, तो आपको पेपर बिल्कुल देना चाहिए। और जब पेपर दे रहे हैं तो तैयारी करके देना चाहिए। कुछ 1-2 घंटे और एक्स्ट्रा निकाल के हम लोग एक्स्ट्रा मार्क्स का पढ़ सकते हैं, और हो सकता है मतलब पूरी मेहनत करेंगे तो 40% आ जाएंगे और सीईटी क्लियर हो गया तो बहुत बड़ी 2 वैकेंसीज़ जो है वो हमारा वेट कर रही हैं, फर्स्ट वीडियो एंड सेकंड जो है वो पटवारी। तो ये आरएएस की थोड़ा इक्विवेलेंट होती हैं, तो वहाँ भी हम तैयारी कर सकते हैं। देखिए, सोच पे और उम्मीद पर दुनिया कायम है, इसलिए चलते रहिए। क्या पता कहाँ आपका जो नंबर वो है वो अटक जाए और आपको कोई ना कोई सी सीट मिल जाए। तो इसलिए लगे रहिए। मैं जो भी मैं पढ़ती हूँ, डेली टारगेट जो है वो कम्युनिटी पोस्ट पर आपको पोस्ट करती हूँ, ज़रूर जाके देखिएगा और उसको फॉलो करिएगा। और मेरी वीडियो और मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और इसको शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। और हाँ, बिल्कुल कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे।